हाँ ये ज़्यादा फ्लोट कर रही है, मगर मैं नहीं आऊँगा भाईजान। पैदल आए आप लोग? कितना टाइम लगा आपको पैदल आने में? 2 घंटे लगे। तो हमें गाड़ी पे 2 घंटे लगे। पहुंचा पाट गया एडवेंचर का मजा है तो ध्यान क्यों बेचारे दी रोजी ते लत मारी जान ने खलोता रहना। उस जगह का क्या नाम है जिस जगह जाना है? मैदान शरीफ। मैदान शरीफ हम जा रहे हैं, मैदान शरीफ। वो भाई बता रहे हैं और वो कह रहे हैं आपकी गाड़ी बिल्कुल नहीं जा सकती। उन्होंने मुझे चैलेंज किया, कहते आपको सब बच्चा बिल्कुल ना करें, वहाँ गाड़ी फिट ही नहीं होती, रास्ता ही नहीं है। तो क्यों बेचारे भरा दी रोटी दे उत्ते लत मारी जाने, ਉਹਨੇ ਉਹ ਜੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਐਸ ਜੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ। मैं तेन ले जाके बखानी है ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? चल यार आ गया गर्म पानी। ओके ओके चल यार फटाफट ना, टाइम बड़ा हो गया। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠ ਰਹੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਸਤੀ ਨਿਕਲੀ। ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਆਹੋ ਆਹੋ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜੇ ਸਾਰੀ 24 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕਦੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ? ਉਹ ये अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम एक बार फिर आपका YouTube चैनल हमारे गो पग नॉर्थ में। और अभी हम ठहरे हुए हैं कागान में और रात को हम आके लेट गए थे, बहुत थके हुए थे, इस वजह से कोई आपको जो है अपडेट नहीं दे पाए। कल नारायण की जो थी वो अगर आपने नहीं देखी हमारी वीडियो तो वो आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। और आज हम जो जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि कागान में एक नई जगह है, क्योंकि जीप वाले मुझे कह रहे थे हम लेके चलते हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम खुद जाएँ चल के। नाम है न्यू जगह, तकरीबन 6-7 किलोमीटर जीप ट्रैक है, वो बता रहे थे जीप वाले। अभी मैं जाऊंगा तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। ये मैंने रूम लिया था रात को कागान में, 99 में भी इसका क्या नाम है, कोई होटल है, और 2000 में मिल गया था। लेकिन अभी ये रिसेंटली मेरे ख्याल में इसका फर्स्ट या सेकंड सीज़न है, तो सब कुछ नीट एंड क्लीन था, पानी गर्म मिल गया है। और इसका बाहर का व्यू मैं आपको करवा देता हूँ। रूम ठीक है लेकिन थोड़े छोटे हैं, स्मॉल हैं, लेकिन ये कि थोड़ा साफ़ सुथरे हैं। और ये कागान इंटर होने से पहले ही राइट साइड पे ये फर्स्ट होटल होगा। और इसकी ये बाहर की लुक है, आप देख सकते हैं। अभी रमज़ान की वजह से रश तो नहीं है। ये हमारा कॉर्नर वाला रूम था। तो ये जो है रास्ता आ रहा है बालाकोट वाली साइड से, मनसेरा अब्टाबाद वाली साइड से, और ये रोड जा रहा है सीधा नारान। और अभी हम रेडी हो चुके हैं, गाड़ी का मैंने तेल पानी चेक कर लिया है। तो चलें? आप भी रेडी? यस। ओके। हाँ जी, तो हमने पता कर लिया है आज हम कहाँ जा रहे हैं। उस जगह का नाम है मैदान शरीफ, और ये इस पहाड़ के बैक साइड पे, उस तरफ का उधर ये पहाड़ है। कागान शहर के जो सामने पहाड़ है, और हम हर बंदा हमें कह रहा है उधर ये गाड़ी ना लेके जाओ, ये गाड़ी ना लेके जाओ, और मैं मजीद ले जाने की, और देखते हैं क्या होता है। तो जी हम निकल रहे हैं कागान सिटी से, अपने होटल से, और हम ये जो सामने बिल्कुल पहाड़ नज़र आ रहा है इसके बैक साइड पे जाएंगे, और वहाँ पे है मैदान शरीफ, और इंशाल्लाह आज हम आपको वो विज़िट करवाने वाले हैं। तो ये कागान बाज़ार है, और बाज़ार से फिर आगे हम निकलेंगे इंशाल्लाह। रास्ते का मुझे नहीं पता, मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, और कहीं से पूछते हैं जीप वालों से किसी से कि रास्ता किधर से जाता है, तो फिर लेके चलते हैं आवाज़ आपको। कागान में एक ऐसी जगह जो मैंने पहली बार सुनी है, शायद किसी अगर दोस्त ने देखी हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं किसी ने देखी तो वो फिर आज देख लें कि ये कागान में एक जो छोटा सा एक कह लें कि स्पॉट है विजिटिंग या टूरिस्ट के लिए, एक उन्होंने ओपन किया हुआ है जीपों वालों ने, जब बनाया हुआ है पखंड बनाया हुआ है। ये वाकई को खूबसूरत जगह है, ये तो जाके पता चलेगा। अगर आप जाना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो आपको हमारी वीडियो से अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या कंडीशन है, वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। वीडियो पूरी देखें, मेरे साथ रहें। ये कागान बाज़ार है, और ये आ गया है एक ब्रिज है जो यहाँ पे बना हुआ है, तो इससे आगे दोस्तों कागान से अभी मैं निकला ही हूँ। बस ये कागान सिटी का ये कहना एरिया है, और यहीं से चंद कदम आगे कोई 200-300 मीटर तो ये लेफ्ट साइड पे वो बोर्ड भी लगा हुआ है। हाँ बोर्ड पता नहीं वो लगा हुआ है, उस्ताद सैयद अहमद हुसैन शाह क्या लिखा हुआ है। और यहाँ से हमने लेफ्ट ले लिया, और वो जब नीचे जाएंगे दरिया के ऊपर शायद पुल नज़र आ रहा होगा आपको, वहाँ से हमने क्रॉस करना है राइट साइड। ये क्रॉस करके हमने दरियाए कन्हार तो हो जाना है उसकी दूसरी तरफ। और मैंने जो पूछा जीप वालों से, लोकल से, वो बता रहे हैं बस एक ही रास्ता है, यही सीधा जाएगा ऊपर एक टनल का कोई डैम का भी काम हो रहा है, वहाँ से उसके पास से गुजर के आगे सीधा। तो मज़ीद वीडियो लंबी होगी, मैं आपको जो कोई टर्न वगैरह होंगे या आपको गाइड करने के लिए जहाँ से बंदा भूल सकता है वो इंशाल्लाह दिखाता जाऊँगा।
और चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डैम का काम हो रहा है, इस वजह से वीडियो बनाना भी अलाउ नहीं है। चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। और मेरे राइट साइड पे जो अभी बिल्कुल जो है ना कागान सिटी जो है पूरा नज़र आ रहा है। मैं कहीं रुक के आपको उसका सीन देता हूँ। सामने जो मेरे है ये नज़र आ रहा है, ये है सारा जो कागान है, और इसी साइड से मैं आया हूँ, वो मेरा होटल है जो मैं छोड़ के आया हूँ, ये वाला। तो अब जो है ये कागान सिटी को हमने छोड़ दिया और हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और ये सीधा रास्ता भी जा रहा है। ये जी था पक्का रोड, पीछे जितना था वो हमने कर लिया, और इसके बाद आ गया है ऑफ रोड। ताकि मैं बता दूं, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो थी वो तो बिल्कुल साफ ट्रैक था, तो मैंने कहा कार वाले साहिबान जो हमारे हैं जियाले, वो ट्राई ना करें, क्योंकि आगे अभी जो कंडीशन मुझे नज़र आई है वो कार वाला नहीं है। नहीं, मैदान शरीफ को यही रास्ता जा रहा है जी। कितना दूर है यहाँ से? 1 घंटा लग जाएगा। ईद आने वाली है जी। मैंने कहा ईद आने वाली है जी। चलो फिर ईदी भाई हो दोनों जी। सही। ऊपर खूबसूरत मैदान है या कैसे है? खूबसूरत है। अच्छा खूबसूरत मैदान है, सही है। चलो मेहरबानी। गड्डी को चल उत्तर साला हूं ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਲਾ। दोस्तों हम देखो आपके लिए ही वीडियो बनाने के लिए ये नीचे उतरकर बार बार जो है रिकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि खुद तो हम एंजॉय कर ही रहे होते हैं, गाड़ी में बैठ के भी एंजॉय हो जाता है, लेकिन बार बार देखो साथी को उतार के आगे जाओ, वीडियो बनाओ, ये वो। तो प्लीज़ आप देख रहे होते हैं तो ये देखें गाड़ी कैसे और किन रास्तों से हम जा रहे हैं, इतनी इतनी खूबसूरत जगहों पर। तो आपके लिए बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे लिए वीडियो देखने के बाद कमेंट कोई अच्छा सा या लाइक और शेयर या सब्सक्राइब कर लें। कोई गल नहीं, आई ते एडवेंचर दा मजा है, आई ते ऑफ रोडिंग ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਧਰ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਬਲਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾ ਦੇਣੀ। ਆਹ ਇੱਕ ਠੋਕ ਚੁੱਕੇ ਮਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ। ਉੱਥੇ ਰੋਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰ ਪੈਰੇ ਰਾਤ ਹਣੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਬੁਰਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਧਰ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਇਧਰ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। अगर आप हमारे चैनल पे आ ही गए हैं, हमारी वीडियो देख ही रहे हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलें सब्सक्राइब का मूड नहीं है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना यार, लाइक भी नहीं कर सकते तो फिर कमेंट तो ज़रूर ही कर देना, ये कैसी थी, अच्छी थी या बुरी थी, हमारी मेहनत का हमें जो है ना क्या हौसला अफजाई कर देना। हमें बहुत खुशी होती है पढ़ के कमेंट्स, और कोशिश होती है हर दोस्त को रिप्लाई भी किया जाए, और किसी को हमारी खिदमात की हेल्प की कोई ज़रूरत हो। प्रोफेशनल नहीं है हमारा, कोई टूरिज़म का अदारा नहीं है, कोई पेड नहीं है, ठीक है, फ्री ऑफ कास्ट। अगर दोस्तों को इल्म इन्फॉर्मेशन कुछ चाहिए हो जगहों की तो वो इंशाल्लाह करें। कैसे हैं, खैरियत से हैं? ये मैदान शरीफ को यही रास्ता जा रहा है? हाँ यही जा रहा है, ये तो ऊपर जाएगी मैदान तक। क्या है, रास्ता ख़राब है ज़्यादा? हाँ बस थोड़ा सा आगे से खराब है। क्या है वहाँ पे? थोड़ा मुश्किल है ना वो रास्ता। अच्छा, ये भी आसान तो ये भी नहीं था यार। हाँ ये भी मुश्किल ही लग रही है। अच्छा वो है ना। अच्छा चलें, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। ਇਹ ਦੇਖਿਓ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ? ठीक महसूस हो रहा है, वो यार जो पंगे लेने तो भुगतने भी पैने ने ना, ये टायर नाल फिर हट जाने ने। चल खैर, परली साइड ते एक आया है छोटा जिहा, वो बना दे रहे सीन देख रहा उठ जा कर वो जूम करके बना, पिछले टायर ते खोल की ਉਹ ਪੱਥਰੀ हो गए दोनों साइडां ते स्टक होई जगह असल बहुत तंग है ना। ਚਲੋ ਨਿਕਾਲੋ गाड़ी। जी दोस्तों, जो हमारे ऑफ रोडिंग के और जाले हैं ना, मतलब ऑफ रोड करना चाहते हैं 4x4 लो वगैरह का, तो ये एक बार ट्रैक देख लें। गाड़ी आसान नहीं जा रही है, इसका जो सामने ये जो लगा हुआ एंटीना, इसकी हालत देखें, इससे अंदाज़ा लगा लें कि गाड़ी कितनी ज़्यादा जो उसकी मूवमेंट है, जिसकी वजह से वो ज़मीन पर लगने को कोशिश कर रहा है। बहुत ही ज़्यादा पथरीला और तंग रास्ता था, लेकिन ये कि ठीक रहा, अल्लाह का शुक्र रहा कि गाड़ी ठीक रही और हम भी ठीक ठाक पहुँचे। एक टायर हमारा ख़राब है, पहले हो गया था वो इससे। ਓਹੋ कुछ ना कुछ पहली दफा साडा पहुंचा पाट गया, एडा गंदा रोड है ते सारा बम्पर भी हिल गया यार, है क्यों है? कोई गल नहीं, ये हो जाए रास्ते ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜੀਪ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਵਾਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। नहीं फिर मजा नहीं सी आना राणे नु इन्ना। ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਾਣਾ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏਗਾ ਹੀ। ਉਹ ਕੀ ਇੱਕ ਨਟ ਲੱਗਣਾ ਖੜਪੇਚਾ, ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਚਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਵੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਸਟੱਪਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 2-400 ਦੀ ਜੀਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹੁਣ। 2-400 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਲ ਕਰ ਲੈ ਕੇ 5000 ਤੇਰੇ ਭਾਵੇਂ ਟਾਇਰ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਕਰ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ।
इतनी हाइट पे आ गए हैं कि हमारे पास अभी बर्फ़ जो है रोड के ऊपर पड़ी हुई है और जंगल टायर स्लिप कर रहे हैं गाड़ी के। चल पा चल पा चल पा चल पा चल पा। मैदान आ नहीं गया। अस्सलाम वालेकुम जी। दान शरीफ किधर है? अच्छा यही मैदान शरीफ है। ये मैदान शरीफ है। तो जहाँ पे मैंने देखा था नीचे पानी है और ऊपर घास है, वो कौन? पीछे चले जाओ। अच्छा गाड़ी इधर किसी जगह में आगे लगा दो, गाड़ी इधर सामने खड़ी कर दो, उधर चले जाओ। सही है वो चले जाओ, गाड़ी भी जाती है। ये जो चश्मा जो आता है ना पानी वाला, हाँ जी हाँ जी, इससे गाड़ी भी। चलो इधर से गाड़ी ले जाते। ये हम पहुंच गया जी मैदान शरीफ और ऊपर सारा जो है ना बर्फ़ से ये मैदान तकरीबन, नीचे तो नहीं है खेतों में लेकिन ऊपर अभी बर्फ़ है। तो ये रास्ता है, हम पहुंच गए आखिरकार। थोड़ा सी का इतना टाइम तो नहीं लगा ना यार। आई गई ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆਖਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕੋ ਟ੍ਰੀਟ ਬਣਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਟਾਇਰਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਤੂੰ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾਵਤ ਵਿਚਾਰੀ ਰੱਖ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਲਾ ਦੇ, ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਦਾ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੇ ਗੇਅਰ ਚ ਸਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਲੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਚਲਾਵਾਂ? ये चेक कर देना किधर है। हाँ जी, तो हम इस वक्त कहाँ पहुँच चुके हैं? हम इस वक्त मैदान शरीफ में पहुंच चुके हुए हैं और ये वाक़ई है कागान वैली में, और ये वाकई मैदान शरीफ है क्योंकि इसके चारों तरफ जो है बिल्कुल बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ और दरमियान में ये बहुत बड़ा मैदान है। और यहाँ पे आलू और मटर की काश्त होती है, ठीक है, गर्मियों में। सर्दियों में तो बर्फ़ होती होगी। तो एक 360 व्यू आप भी देख लें कि जो मैं कह रहा हूँ, चारों तरफ जो बर्फ़ की जो चोटियाँ हैं वो आप एक बार मुलाजा कर लें। ये देख लें जी 360। ये पहाड़ों के दामन के अंदर बहुत ही बड़ा मैदान है। जैसे लालादार से ये बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पे खेतीबाड़ी काफ़ी ज़्यादा मकदार में होती है। लेकिन इसलिए अभी सीज़न स्टार्ट हो रहा है, अभी नहीं है, लेकिन ये अभी ड्रोन में भी पूरा मैदान कवर नहीं हो रहा। बहुत बड़ा है। अगर जब ये आलू और मटर की काश्त होगी तो ये वाकई देखने के काबिल और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे होंगे। आइए चलते हैं अभी आगे। एक ख़ास जगह है जिसके नीचे लेक है और ऊपर घास की लेयर है और हम ऊपर चल फिर सकते हैं और ऊपर गाय वगैरह भी चराते हैं और नीचे साफ पता चलता है कि पानी है और ऊपर हम चल रहे हैं। चलो जी भाई आ गए हैं और हमें वो जगह दिखाएंगे जहाँ पे नीचे पानी है, ऊपर घास है और हम जब चलेंगे तो वो फ्लोट करेगा ना। तो पैदल जाना पड़ेगा। हाँ, ये साथ ही है। ये भी देखो, ये भी वैसे ही नीचे करो मेरे पाँव की तरफ। ये देखो, ये भी वैसे ही ज़मीन देखो, ये भी ऐसे लग रहा है ना। चलो आ जाओ। ये सामने ये वाला, हाँ ये जो पीछे से जाओ ना, ये सामने चलो ना। तो बंदा नीचे तो नहीं जाएगा ना? नहीं नीचे नहीं जाएगा, थोड़ा डर लगता है, लेकिन ये बंदे को लगता है थोड़ा डर लगता है। हमें भी लगता है, ये बात नहीं। आपको जूते निकाल कर जूते निकाल दो, पानी खराब हो जाएंगे। पानी ओहो क्या हो गया? वो पानी पानी है नीचे सारा। ये छोटा बच्चा मुझे लेके आया मैदान शरीफ के अंदर। हम पाँव रखते तो नीचे उसके जो है पानी है। ये देखो, ये यहाँ से नीचे तो नहीं जाऊँगा। मज़े की बात है, जो बच्चा मुझे लेके आया वो खुद डर रहा है और ऊपर नहीं जा रहा है और मैं तो उससे भी अनजान हूँ। जहाँ पे हम पाँव रखते हैं और नीचे पानी है और ऊपर घास है। तो ये देखें जैसे ही चल रहे हैं और साफ पता चल रहा है कि नीचे, वाह, ये देखो, ये मैदान शरीफ के अंदर ऐसी जगह है जहाँ ये सारी जो ज़मीन है ना ये फ्लोट कर रही है। वो ये नीचे पानी है यार, कन्फर्म है, क्योंकि ये सारी जगह फ्लोट कर रही है ना। हाँ ऐसा ही है, ऐसे हो रहा है। ये देख, आ जाओ भाई। ये साफ पता चल रहा है कि पानी है नीचे और ऊपर घास है। ओह, ये बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है। हाँ नीचे पानी है, बहुत ज़्यादा पानी है नीचे। जहाँ मैं पाँव रखता हूँ तो वो मेरा पाँव नीचे चला जाता है यार। डर तो लगता है और एक बंदा नीचे चला जाए तो। ये देखो यार, मैंने अभी करना, ये देखो ऐसे साफ पता चल रहा है नीचे पानी है ना। ये जगह ठीक है। ये ज़्यादा फ्लोट कर रही है।
हाँ ये ज़्यादा फ्लोट कर रही है, मगर मैं नहीं आऊँगा भाईजान। इसी जगह का सीन मैंने टिकटॉक अपने अकाउंट पे लगाया था, गो पाक नॉर्थ पे, और वो मेरी ट्रेंडिंग में अकाउंट तब से चला गया। लेकिन हाँ मुझे जो है ना मैसेज बहुत ज़्यादा है कि ये फ़िल्टर शरीफ है, ये फ़ेक है, क्या हमें पागल समझा है। भाई मुझे ऐसा किसी को पागल या फ़ेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खुद एक टूरिस्ट हूँ और नई नई मुख्तलिफ़ जो है चीज़ें दरियाफ़्त करने और ख़ूबसूरत प्लेसेस को विज़िट करने के शौकीन हूँ। तो बहुत मुश्किल रास्तों से होकर ऐसी जगहों पे हम पहुँचते हैं, दरियाफ़्त करते हैं या दुनिया के सामने लाते हैं, दिखाते हैं। तो प्लीज़ यार दिल ना दुखाया करो। ये अभी वो मेन जगह है जहाँ पे मैं खड़ा था, ड्रोन जहाँ पे अभी पहुँचा है। ये वो सारा क्या कह सकते हैं, नीचे कोई लेक टाइप है और ऊपर जो है एक ऐसे ही कह सकते हैं किसी ने ग्रीन कारपेट बिछाया अभी, लेकिन ये ग्रीन नहीं है। अगर जून जुलाई में अगर आप आते हैं तो इतना ग्रीन और ख़ूबसूरत होगा, आप ऐसा ही है जैसे किसी समंदर के ऊपर जो है कारपेट बिछा कर ऊपर घूम रहे हैं, ऐसे नीचे पानी की लहरें आती हैं। अगर आप मज़ीद ऐसी अच्छी और ख़ूबसूरत प्लेसेस नई जो अभी जो पाकिस्तान की खूबसूरती दुनिया के सामने नहीं आई देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइए। हाँ किसके पास अगर कोई है ऐसी जगह जो कि वाकई दुनिया से अभी दूर है, जो कि अभी नहीं एक्सप्लोर हो रही पाकिस्तान की ब्यूटी, तो मुझसे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें कमेंट सेक्शन में। तो मैं इंशाल्लाह रब्ता करूँगा और वहाँ भी कोशिश करूँगा पहुँचूँ और जो कि दिखाऊँ पाकिस्तान की जो हिडन ब्यूटी है। तो प्लीज़ पाकिस्तान को मैं प्रमोट कर रहा हूँ, पाकिस्तान की खूबसूरती को दुनिया के सामने ला रहा हूँ यार दोस्तों। तो आपकी इसमें मुझे हेल्प की बहुत ज़रूरत है। आप जो है लाइक कमेंट वगैरह और शेयर कर दिया करें, और अगर आप मज़ीद देखना चाहते हैं मज़ीद तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो ਤੁਹਾਡਾ ड्रोन है, ड्रोन हमने उड़ाया था, बैटरी डाउन हो गया, मैं डिस्कनेक्ट हो गया खुद। उसने बोला ना कि बैटरी आ गया टकरे नहीं मारी। ये बड़ा सियाना है, इसको 2 आंखें आगे हैं 2 नीचे। इन बच्चों से मिलके मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये कंगान से इधर पैदल आए हैं। पैदल आए हो आप लोग? जी। कितना टाइम लगा आपको पैदल आने में? 2 घंटे लगे। तो हमें गाड़ी पे 2 घंटे लगे। तो शॉर्टकट आते होगे ना आप लोग? ये साग लेने आए हैं इधर से ना। अच्छा, तोड़ लिया साग। ये वीडियो स्पेशल कगान वाले जो लोग, मुझे कोई 8-10 लोग मिले थे, उन्होंने बोला था गाड़ी आपकी मैदान शरीफ में नहीं जा सकती। और दोस्तों मैं गाड़ी लेके पहुंच चुका हूँ, मैदान शरीफ के अंदर हूँ और काफ़ी सेंटर में आके खड़ा हूँ, ये आप देख सकते हैं। जी दोस्तों, हमारा मैदान शरीफ का जो ट्रिप था ये हुआ यहीं पे कंप्लीट। तो अभी हम वापसी तकरीबन कगान पहुंचने वाले हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई अच्छी सी खूबसूरत नई जगह पे मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।